हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सी एच थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। और कैले हैमिल्टन थ्योरम के बिना लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट करना अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में बात करना इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे रिलेटेड जो गेट के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इसके बिना भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग सकता है, 10 मिनट 15 मिनट। मतलब अगर आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है तो फिर बैठ के आप दिन भर सॉल्व करते रहो, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कैले हैमिल्टन थ्योरम अगर आपको पता है तो उसके बाद चीज़ें बहुत आसानी से एग्जीक्यूट की जा सकती है। इसलिए इस थ्योरम के बारे में जानना, समझना, इसका अप्लीकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप गेट का एग्जाम देते हो। गेट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इस पे बेस्ड लिखा कहीं नहीं रहेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम, क्योंकि आप एक ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो। सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा, वो आपको समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये इस वाले थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं हम इसको। क्या है कि जब हम बोलते हैं कि कैले हैमिल्टन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब है कि हर एक मैट्रिक्स अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होता है उसको सेटिस्फाइड करता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब ए माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दिस वन। ये इसमें जो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा हर स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करता है। एक पॉलिनोमियल बनता है आपके पास इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो जो पॉलिनोमियल्स होता है लैम्डा के टर्म्स में, आपको पता है कि उस पॉलिनोमियल्स में अगर लैम्डा की जगह आप ए रिप्लेस कर दो तो भी रिजल्ट वही रहेगा। ये बात आप वैसे भी जानते हो। हर एक मैट्रिक्स का, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अपनी खुद की एक प्रॉपर वैल्यू होती है जिसको अपन आइगन वैल्यूज बोलते हैं। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टोरी ऑफ आइगन वैल्यूज में, स्टोरी ऑफ आइगन वेक्टर, जब मैं एक बार पढ़ाया था पूरी स्टोरी। तो ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो आपके पास, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो, तो हम उस लैम्डा की जगह ए से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ए इक्वल टू, मतलब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ए इक्वल टू लैम्डा, ये दिस वन। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो थ्योरम है इज ओनली वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाए कि कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। इज ओनली वैलिड फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप एक मैट्रिक्स की उसकी एक प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स की कैलकुलेट कर सकते, जिसको आप आइगन वैल्यू बोलते हैं। दिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स के इनवर्स निकाल सकते हो, हायर पावर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नीचे लिखा हुआ है, नोट करके। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स की वैलिडिटी, ये हमारे बात में क्लियर रहना चाहिए हमारे माइंड में। सेकंड चीज, इसकी हेल्प से हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स का पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट फिर भी हम बोल रहे थे कि यार देखो, कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करता है किसकी, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को। हम पैसे भी हमको पहले से पता है। जैसे हम जब बोलते थे, याद होगा आपको, जब हम सॉल्यूशन की बात करते थे तो एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स लिखते थे, क्योंकि हमको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो ए इक्वल टू लैम्डा से रिप्लेस किया जा सकता है, या लैम्डा को ए से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक मैट्रिक्स ए है, मान लेते कोई भी नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ये 2 क्रॉस 2 का। अब आपको क्लियर रहना चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आपको अगर निकालना है तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर दो। ये तो सभी को आता है। और सर हम तो सर डायरेक्ट जानते हैं सर सेकंड ऑर्डर सिस्टम को, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ द आइगन वैल्यूज दैट मीन द ट्रेस। ये हम लिखते ही, हम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लिखते हैं ट्रेस। ये ट्रेस होता है। और ये क्या होता है आपके पास सर, डिटर्मिनेंट सर, ये द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। जब आप ऐसा लिखते हो तो आपको पता है कि ये ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स है, और ट्रेस कितना है, 1 और 4 5, तो 5 हो गया। और ये प्रोडक्ट जो होता है वो डिटर्मिनेंट होता है, तो कितना हो गया आपके पास, डिटर्मिनेंट की वैल्यू से 4 माइनस 6 तो -2 इक्वल टू 0। पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना आ गया सर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये करते तो भी वही आता। यस सर। जब हम बोलते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं तो सर लैम्डा को ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लैम्डा को आप ए लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया सर, ए स्क्वायर माइनस 5 है
-2 और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2i इक्वल टू 0, दिस वन। ये इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाइड करेगा ए स्क्वायर माइनस 5 है माइनस 2i इक्वल टू 0, बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा। अगर मैं बोलूँ कि देखो मेरे पास ए है, ए का स्क्वायर अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ और फिर 5a कर दे रहा हूँ, फिर 2i कर दे रहा हूँ, तो सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो देखो 5a का तो इशू नहीं है, 5a तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 2 3 4 है। ए स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो a इंटू ए अगर आप कर रहे हो, ठीक है, ध्यान देखिएगा। अगर मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है, ये देखना 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या आ गया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 और 1 7, यस सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 और 2 10, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सर 12 और 3 15, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 16 और 6 22, ये ए स्क्वायर हो गया। आ रहा है ए स्क्वायर? यस सर। अब सोचो कि 5a कितना होगा? सर 5a की वैल्यू होगी, 5 को मल्टीप्लाई कर दो हर एलिमेंट में सर, 5 10 15 और 20, यस सर। और अगर मैं बोलूं कि 2i कितना होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करना, तो 2 0 0 2। अब सोचो कि अगर मैं बोलूं कि चलो अगर इसको आप चेक करना चाहते हो तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 0 अगर आप कर रहे हो तो सोचो आपके पास कि 7 में से जब ये आप माइनस कर रहे हो, 7 है, इसमें से 5 और 2 का माइनस कर रहे हो तो कितना हो जा रहा है? 0। ध्यान देखो आप, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इक्वल टू अगर आप कर रहे हो तो 0 आ जा रहा है। फिर क्या कर रहे हो? 10 माइनस 10 0 हो गया और ये तो 0 ही था। 15 माइनस 15 0 हो गया तो 0 ही था। 22 में से 20 माइनस हुआ और 2 माइनस हुआ तो देखो आपके पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स में से 5a माइनस 2i अगर आप कर दे रहे हो तो रिजल्ट आपके पास पूरा 0 आ जा रहा है। ये पूरा 0 0 आ जा रहा है, पूरा नंबर 0 आ जा रहा है, दैट मीन्स 0। ये सेटिस्फाइड करेगा, करेगा ही। So every square matrix satisfied by its own characteristic equation is the statement of Cayley-Hamilton theorem. Yes, ठीक है सर, ये बात तो हमको पता थी, हो सकता है ये बात पहले से भी पता हो, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, ये दिख रहा है आपके पास? ओके। अब अगर मैं बोलूं कि जब आप इसको देख रहे हो, क्या ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इक्वल टू 0, यही था हमारे पास? यस सर, यही था। और ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू सर 1 2 3 4, 1 2 3 4। जी, अगर मैं बोल दूं इस इक्वेशंस में, ये इस इक्वेशन में अगर मैं बोलूं कि देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है सर? 5a प्लस 2i, यही है। इसका मतलब अगर मेरे को स्क्वायर निकालना होता तो मैं इसको बिना स्क्वायर के भी निकाल सकता था। 5a करूंगा तो कितना आएगा सर? ये 5 आएगा, ये 10 आएगा, ये 15 आएगा और ये 20 आएगा। और 2i करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई 2 0 0 2। अब दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है सब? 5 और 2 7 आ रहा है, 10 प्लस 0 10 आ रहा है, 15 प्लस 0 15 आ रहा है, और 20 प्लस 2 22 आ रहा है। ये आ गया 2 क्रॉस 2 का ए स्क्वायर की वैल्यू। ये इज द ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि सर मैं इसके थ्रू मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, ए स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप चाहो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशंस में अगर आप ए का मल्टीप्लाई कर दो, ए का मल्टीप्लाई कर दो, जब आप ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, इसमें ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और आई में ए का मल्टीप्लाई करने से ए आ जाता है, तो माइनस 2i इक्वल टू 0। पता है ए क्यूब की वैल्यू कितना है सर? ए क्यूब की वैल्यू है 5a स्क्वायर, हाँ, प्लस 2i, बिल्कुल सही, ए क्यूब की वैल्यू। और इसको तोड़ो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना था सर? ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितना निकल रहा था सर? 5a प्लस 2i। हाँ, ए स्क्वायर की वैल्यू था 5a प्लस 2i, ये ए स्क्वायर की वैल्यू था, ये ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2i। पता कितना आ रहा है ये सर? 25a, हाँ, प्लस 10i, हाँ, प्लस 2i सर। तो कितना आ गया ए क्यूब की वैल्यू सर? 25a प्लस 12i सर, 25a प्लस 12i, इतना आ रहा है ये ए क्यूब की वैल्यू इस इक्वेशन से। अगर आप ऐसा कर रहे हो ए क्यूब की वैल्यू कि सर ए क्यूब की वैल्यू इतना आ रहा है सर 25a प्लस 12i, मेरे पास ए पता है, मेरे को कितना है ए सर? 1 2 3 4। ये 25a कितना होगा सर? 25a होगा सर 25 50 75 और 100, ये होगा आपके पास 25a। और 12i की वैल्यू आप जानते हो कि सर 12i अगर मैं कर रहा हूँ तो 12 0 0 12 होगा। तो ए क्यूब की वैल्यू कितना हो गया? अच्छा, ए क्यूब की वैल्यू कितना हो गया? तो 25 और 10, 25 और 12 ऐड किए तो 37 हो गया।
ये 50 आ गया, ये 75 आ गया, ये जो 100 था और ये 112 आ गया। ऐसे यार आपके पास चेक करो। सर ए क्यूब कर रहे थे तो ए का मल्टीप्लाई कर दिए तो ए क्यूब हो गया -5a² माइनस, अच्छा 2a, 5a² ए का मल्टीप्लाई किया ना तो 2a था वहाँ पे, यहाँ पे मैं 2a नहीं लिखा, ये एक मिस्टेक हो गया। ये यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई किया ना तो ये 2i में ए का मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 2a था, ये चेंज कर लेते हैं, ये 2a था, ये 2a था, 5a² किया तो ये आ गया, ये 2a था दिस वन, तो कितना हो गया 25 10i और ये 2a था, इसका मतलब ये कितना 27a आया, इसका मतलब ये 27a और ये 12 की जगह 10i था, ठीक है, तो 27a और ये 10i वापस कितना था 27a और 10i, ये चेंज करना पड़ेगा अपने को, ये 27a और ये 10i, ये एक चेंज हो गया 27a और ये 10i। अब 27a अगर मेरे को परफॉर्म करना है तो 27a करना पड़ेगा, ये नंबर पूरे चेंज, यस सर पूरे नंबर चेंज, और ये 10i करना पड़ेगा, ठीक, कोई इशू नहीं है, 27a और 10i, जब मैं 10i करूँगा तो ये जो नंबर्स है ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, 10 हो गया, 27 कर रहा था तो ये कितना आ गया आपके पास सर 27, ये कितना आ रहा है 27 54 27 81 और 20 54, तो ये आ गया 108। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूं कि ए क्यूब कितना होगा तो ये नंबर आपके पास सब चेंज हो गए, नंबर चेंज हो गए सब कुछ, ये नंबर कितने आ रहे हैं आपके पास ए क्यूब करने से 27 + 10 37, हाँ, फिर कितना आ रहा है 54, फिर ये कितना आ रहा है 81 और ये कितना आ रहा है 108 118। ये कैसे निकाले हम सर, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम फाइंड आउट की ए क्यूब की वैल्यू, तो सर हम तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा डायरेक्ट आपको लग सकता है कि सर इतने में तो सर मैं सॉल्व कर लेता, जब ये ऑर्डर बड़ा होते जाएगा ना तब ये बहुत और ज़्यादा यूजफुल होते जाएगा, देखते रहिएगा, जब पूरी चीज़ें मैं बताते रहूँगा तो आप समझते रहिएगा। तो ए क्यूब निकल गया, सर हम बोल रहे कि सर हमारे पास ए कितना था, सर ए ये था 1 2 3 4 1 2 3 4 था, ठीक है, ए स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर हम फाइंड आउट किए थे थोड़ी देर पहले, सर ए स्क्वायर जब हम फाइंड आउट किए थे तो सर ए स्क्वायर था सर 7 10 15 22 7 10 7 10 15 22 ए स्क्वायर था। अगर मैं ए क्यूब करूँ तो सर ए क्यूब करो तो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा सर, ए स्क्वायर और ए का सर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये 7 ये 10 ये 15 ये 22, ए स्क्वायर निकाले थे और ए की वैल्यू कितने 1 2 3 4। तो मैं एप्लीकेशन समझाने की कोशिश कर रहा, ध्यान रखिएगा। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर कर रहा हूँ तो 30 10 इंटू 3 30 और 7 37, ये 37 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये 40 और ये 40 सॉरी 54 आ रहा है, यस सर 54 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 22 इंटू 3 66 66 और 15 81, यस सर 81 आ गया। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 88 + 30 118, ये आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा सब कुछ। इसका मतलब है कि सर हम इस थ्योरम के थ्रू हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हाँ एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप सॉल्व करते हो हमेशा इसको तोड़ना सीखना चाहिए, कि आपको इसको डिवाइड करते आना चाहिए। देखो ए क्यूब भी इन टर्म्स ऑफ ए आ रहा है और आई की टर्म्स में आ रहा है, चाहे कितना भी ऑर्डर सॉल्व करूं मैं ऐसे कर करके डिवाइड कर सकता हूं। अब जब गेट का क्वेश्चन जब मैं दिखाऊंगा तब और इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाया, हमारे पास इक्वेशंस क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, ए स्क्वायर -5a - 2 था, यही था, ए स्क्वायर -5a - 2 था, यस सर ए स्क्वायर -5a - 2 था। अब ध्यान रखिएगा मेरे पास इक्वेशंस ये थी, a = 1 2 3 4 1 2 3 4 था, ठीक है। और इक्वेशंस क्या थी मेरे पास, लैम्डा स्क्वायर 4 और 1 5 5 लैम्डा और 4 - 6 तो -2 = 0। तो इक्वेशंस क्या था मेरे पास, ए स्क्वायर -5a - 2i = 0, यही था। अब ध्यान देखो अगर मेरे को इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा पता है, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूं तो पता है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 बचेगा, तो आप आई लिख सकते हो, और ये हो गया -2, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स। इसका मतलब है इस इक्वेशंस में मैं मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स का दोनों साइड, उधर तो 0 था, देखो कितना आ गया, पता है 2a इनवर्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 2a इनवर्स उधर ले जाओ तो 2a इनवर्स की वैल्यू आ रहा है a - 5i, कितना आ रहा है, तो a इनवर्स की वैल्यू कितना आ रहा है सर 1/2 a - 5i, इतना है आपके पास a इनवर्स की वैल्यू, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब a इनवर्स की वैल्यू अगर मेरे को ऐसा सॉल्व करना है,
अगर मैं बोलूँ कि यार a माइनस 5i कर लो, 5i क्या होगा सर, 5i क्या होता है सर, 5005 हो गया। अच्छा a माइनस 5i कितना हो गया, a माइनस 5i की वैल्यू कितना हो गया, अच्छा 5 अगर माइनस कर दोगे तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4, फिर ये 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, और 4 में से 5 माइनस किया तो -1 बचेगा, ये बचा a माइनस 5i। अच्छा a इनवर्स की वैल्यू कितना होगा, a इनवर्स की वैल्यू होगा 1/2 से डिवाइड करो, जब मैं 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिजल्ट कितना आया सर, -2, 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ 3/2, और सर -1/2, ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई, द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। ये इनवर्स फाइंड आउट किए थे कैले हैमिल्टन थ्योरम से। यस सर, बिल्कुल ये आ गया। अब आप सोचोगे कि सर ए इनवर्स तो सर मैं वैसे भी फाइंड आउट कर सकता था, कैसे सर, 1 2 3 4 था, मैं तो बड़े इजीली फाइंड आउट कर लेता, 1 2 3 4 था तो। हाँ ये बात सच है कि 1 2 3 4 है, और आपको बोला जाए तो सर डिटर्मिनेंट कितना है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सर -2 है सर, 4 -6। एडजॉइंट की वैल्यू कितना है, तो सर 2 क्रॉस 2 का जो एडजॉइंट होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज होते हैं 4 1, ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाई बाय -1 होता है, ये हो गया सर। ए इनवर्स कितना हो गया, तो ए इनवर्स की वैल्यू हो गई एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट सर -2 था, -2 से डिवाइड करो, 4 डिवाइड -2 -2 डिवाइड 1 -3 डिवाइड बाई 2 तो 3/2, और 1 डिवाइड बाई -2 तो -1/2, ये एक इनवर्स आ रहा है, इतने आना था आंसर। जैसे -2 1 3/2 -1/2, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये तो हम इससे भी फाइंड आउट कर सकते थे सर, तो ये तो आसान है सर, हमको तो इन्वर्स आता है, आसान है, लेकिन जब एप्लीकेशन पे बेस बातें आएगी तो देखिएगा आप कैसे होगा करके। इसलिए ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को पता होना और इसके एप्लीकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो जस्ट मैं बताया कि देखो मैं इन्वर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस इक्वेशन से भी इन्वर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, और आंसर विल बी सेम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टोरी इसकी इतनी है, स्टोरी इसकी इतनी है। अब हमको देखना है कि कैसे क्वेश्चन में हम सोच सकते हैं। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल लिया मैं कि लेट मैट्रिक्स ए इज ए 1 2 3, एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया, द वैल्यू ऑफ ए क्यूब -6a² + 11a - 10i, इसकी वैल्यू बताना है। अब मैं अगर ए क्यूब करने जाऊं और 6a² करने जाऊं और कितना सारा सॉल्व करूंगा, तो इसका मतलब ये तो लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मैं बताना पड़ेगा कि यार आंसर क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि -4i आ रहा है कि 4i आ रहा है, ये तो हमको सॉल्व करना पड़ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि देखो 1 0 0 2 0 0 0 3 है और मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, इतना ही हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है इज द एप्लीकेशन ऑफ सी एच थ्योरम, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सी एच थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, अब क्या है कि जब मेरे पास ये इक्वेशन है तो मैं बिल्कुल आराम से बोल सकता हूँ कि सर मैं तो लिख सकता हूँ सर ए क्यूब माइनस ट्रेस, सर ट्रेस होता है λ1 λ2 λ3, तो सर ये 6 आ रहा है, बिल्कुल 6a², ये ट्रेस हो गया सर, प्लस प्लस सर C11 करूंगा तो 6 आ जाएगा, फिर C22 कर लूंगा, फिर C33 कर लूंगा, और कितना लैम्डा सर, और माइनस सर जो होता है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये होता है आपके पास इक्वेशंस, ये ट्रेस था आपके पास। अगर मैं बोलूं कि देखो आपको अगर लिखना है तो देखो क्या होगा, वैसे मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट ही लैम्डा के फॉर्म में लिख सकता था, पहले लैम्डा लिख देता, ये डिटर्मिनेंट है ना आपके पास, तो अगर मैं इसको बोलूं कि सर ऐसा मत करो, पहले लैम्डा ही लिखो, हाँ लैम्डा ही लिखते हैं, पहले लैम्डा क्यूब 6 λ², बाकी ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो लैम्डा क्यूब लिख रहा हूँ -6 λ², अच्छा ट्रेस क्या है, मतलब ये क्या है, कोफैक्टर जो दिख रहा है आपके पास C11, पीडीसी होता है ना आपके पास, प्रिंसिपल डायगोनल कोफैक्टर, C11 कितना होगा सर 6 होगा, C22 कितना होगा सर 3 होगा, C33 कितना होगा 2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब भी आप 3x3 को हैंडल करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी कमांड है आप इसकी, आप इसको कर सकते हो। डिटर्मिनेंट कितना हो रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल है तो मतलब सिंपल एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो सबका प्रोडक्ट, तो 1 2 × 3 तो 6 आ जाएगा, -6। अब ध्यान से देखो कि मेरे पास इक्वेशन ये है, अगर एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड बाय इस ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप लिख सकते हो ए क्यूब -6a² प्लस कितना 11a, लैम्डा की जगह ए हो गया, -6, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इतना आपके पास 0 होता है, ये आपके पास 0 आ गया। सोचो, यस सर, अगर इतना 0 आ गया हमारे पास, हमको जो सॉल्व करना था वो क्या था, हमको जो सॉल्व करना था, ध्यान से अगर आप देखोगे कि हमको जो क्वेश्चन में गिवन था वो था ए क्यूब -6a² प्लस 11a। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था सर -10i, ये था आपके पास, इसकी वैल्यू मेरे को बताना था। तो सर इसमें से
ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a, और ये कितना आया -6i, ये -6i आया, तो -10i था तो -4i और लिख लो। उसमें से ये टर्म तो जीरो हो गया, ये तो पॉलिनोमियल्स वाला जो टर्म्स था, बचा सिर्फ -4i। तो पता आंसर कितना बचा, -4i आंसर बचा, ये था -4i। इसका मतलब है कि आंसर कितना हो गया, -4i, ये आंसर था -4i आंसर। देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्लियर रहना चाहिए कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम। आपको बस ये दिखना चाहिए, फिर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए कि यार मैं बोल दे रहा हूँ लैम्डा क्यूब है आपके पास, फिर मेरे को ट्रेस पता है, फिर मेरे को पीडीसी पता है, फिर मेरे को डिटर्मिनेंट पता है, तो फिर थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि ए माइनस लैम्डा ए करूंगा उससे भी वही आएगा। अगर आपको लगता है कि सर मैं तो सर ऐसा करने वाला था सर कि ए माइनस लैम्डा ई, सर ए माइनस लैम्डा ई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सर, फिर मैं सर डिटर्मिनेंट लिखने गया सर 1 माइनस लैम्डा 0 0, ये आसान था इसलिए इससे भी वही आएगा 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 3 माइनस लैम्डा। हमारा वाला इससे भी वही टाइम 1 माइनस लैम्डा, उसके बाद 2 माइनस लैम्डा, उसके बाद 3 माइनस लैम्डा, ये इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद यही वाला बन जाएगा जो बना हुआ था, लैम्डा क्यू माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6, यही वाला इक्वेशन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। बट ये वाला तरकीब जो है ये चल जाता है, ए माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0, लेकिन जब सब नंबर दिए रहते हैं अलग अलग जगह पे, हर नंबर है कोई भी जीरो नहीं, सब नॉन जीरो एलिमेंट है, तब इसमें बहुत टाइम लगना चालू हो जाता है। और अपने स्टाइल में तो हमेशा ही फास्ट कैलकुलेट होगा। और अगर सब मैक्सिमम जीरो दिए और डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें और अपना टाइम सेम ही लगेगा। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए लिखा, नहीं तो मैं ये भी नहीं लिखता। मेरे को तो दिख रहा है कि C116 है, C223 है, C332 है, तो मैं तुरंत ही 11 लिख सकता था। ओके, तो ये क्वेश्चन लिया। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जाम्पल 87। क्या एग्जाम्पल 87 है कि 1 and 3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अगर 1 और 3 आपके पास आइगन वैल्यूज है, मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू 1 है और लैम्डा 2 की वैल्यू 3 है, आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो फिर बताना है कि ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। अब सोचो कि मेरे पास दो आइगन वैल्यू से, दोनों की वैल्यू मेरे को पता है, इसका तो फैक्टर कितना हो गया सर, लैम्डा माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, तभी तो 1 आएगा, और लैम्डा माइनस 3 एक फैक्टर हो गया, इक्वल टू 0 सर, तभी तो लैम्डा 1 और लैम्डा 3 आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना आएगा सर, लैम्डा स्क्वायर 3 और 4 -4 लैम्डा प्लस 3 सर, चेक करो आप, यस सर, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा माइनस लैम्डा -4 लैम्डा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये तो इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, तो ए स्क्वायर माइनस कितना आ गया 4a प्लस कितना आ गया 3i इक्वल टू 0, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल टू 0 आ गया। ये देखो ध्यान से, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ रहा है सर, ए स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है सर 4a माइनस 3i, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, यस सर, ए स्क्वायर की वैल्यू है सर 4a माइनस 3i। मेरे को क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है सर। कोई बात नहीं, अगर आपको ए क्यूब निकालना है और आपके पास आंसर आया ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 4a माइनस 3i, 4a माइनस 3i, ये अगर आप ए क्यूब करोगे तो कितना आएगा सर, ए क्यूब करेंगे, ए का मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई बाई ए, बोथ साइड्स, ए क्यूब इक्वल टू कितना आया सर 4a स्क्वायर आया माइनस 3a आया, 4a स्क्वायर आया। पता है 4a स्क्वायर की वैल्यू आप कहाँ से लोगे पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू था 4a माइनस 3i, 4a माइनस 3i, ये ए स्क्वायर की वैल्यू था, ठीक है भैया, माइनस 3a, कितना आ रहा आपके पास ए क्यूब की वैल्यू, सब मल्टीप्लाई कर देते सर, 16a माइनस कितना है आपके पास, माइनस सर 12i माइनस 3a, ठीक है, आ रहा आपके पास। इसका मतलब ए क्यूब की वैल्यू कितना आ गया, ए क्यूब की वैल्यू आ गया 60 में से 3 गया 13a माइनस 12i। कोई ऑप्शंस मैच कर रहा है, 13 है, यस सर, बी आंसर, तो बी आंसर आ गया। ये लो, इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन बना जाए। गेट के क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, गेट के क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ, देखते जाइएगा। इसका मतलब है कि अगर ऐसा कोई दिया है आपके पास तो आपको सब यूज करते आना चाहिए कि आइगन वैल्यूज दिया, उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लिए, उससे आप लैम्डा को रिप्लेस कर दिए ए से, फिर उसके बाद जो पॉलिनोमियल बना उसको फिर यूज करते आना चाहिए कि कोई क्या पूछ रहा है, ए क्यूब पूछ रहा है, और ए क्यूब फिर आपको देखना है कि किस टर्म्स में दिया है ए क्यूब की वैल्यू। इस बात को ध्यान रखें कि आप तो बोल सकते थे सर कि मेरा ए स्क्वायर ये था, तो मेरा तो सर ए क्यूब कितना हो गया, ए क्यूब की वैल्यू हो गया सर 4a स्क्वायर माइनस सर 3a, ये तो कहीं नहीं दिया है, हाँ ये कहीं नहीं दिख रहा आपके पास, ये कहीं दिख रहा है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे सब ए के टर्म्स में दिए, तो आपको तोड़ते आना चाहिए, डिवाइड करते आना चाहिए, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में। तो फिर आपको ए स्क्वायर को रिप्लेस करना था, फिर आपको ए स्क्वायर को रिप्लेस करना था, फिर आपका आ जाता है ए क्यूब की वैल्यू, जैसे हम थोड़ी देर पहले किए कि ए स्क्वायर को फिर से रिप्लेस कर दिए,
तो ये रिप्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार ए के टर्म्स और आई के टर्म्स में आंसर आ जाएगा आपका। ओके, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं अपन कि लेट मैट्रिक्स ए 4x4 का एक मैट्रिक्स दिया और बोला ए की पावर 4 निकालो। देख के डर लग जाता है ए की पावर 4, और सर ये तो सर क्या सर, ये तो सर 4x4 का मैट्रिक्स है। हाँ 4x4 का मैट्रिक्स है, और ए रेस्ट पावर 4 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। 4x4 का मैट्रिक्स है और आई डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें मेरे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, सेकंड ऑर्डर का मेरे पास है। 2x2 मैट्रिक्स का मेरे को लिखते आता है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखते आता है डायरेक्टली। 3x3 का भी हमको आता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 4x4 का थोड़ी मेरे पास रिजल्ट है। तो 4x4 को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मेरे को देखना रहेगा कि मेरे को हमेशा a माइनस लेमडा आई ही करना है। मतलब मेरे को करना है हमेशा a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई सर? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई सर 1 माइनस लेमडा। वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि बाकी सब 0 0, ये 1 है, और ये आ गया आपके पास 0 माइनस 1 माइनस लेमडा 0 माइनस 1, फिर ये 0 0, और ये आ गया आई माइनस लेमडा, ये आई है, फिर 0 0 0 और माइनस आई माइनस लेमडा, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ध्यान देखो, अगर मैं 1 माइनस लेमडा ले रहा हूँ, 1 माइनस लेमडा ले रहा हूँ तो क्या हुआ 1 माइनस लेमडा लेने से? सर 3x3 ये बचेगा, फिर माइनस 1 माइनस लेमडा लूंगा, फिर ये बचेगा आपके पास। तो ध्यान से देखा जाए तो क्या बच रहा है पता? -1 माइनस लेमडा, फिर क्या बच रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट आई माइनस लेमडा, फिर क्या बच रहा है सर? माइनस आई माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यही आ रहा है। तो अब सर इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं। माइनस लेमडा इज द a, तो माइनस लेमडा इज a और b इज 1, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो माइनस लेमडा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1। ये हुआ पहला वाला। दूसरा, इसमें भी माइनस लेमडा इज द a, तो माइनस लेमडा का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये a है, a प्लस ये आपके पास i माइनस लेमडा और माइनस आई माइनस लेमडा है। ठीक है, तो एक आपके पास माइनस लेमडा था तो माइनस लेमडा प्लस आई है, और माइनस लेमडा माइनस आई, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर। ये लिख भी सकता था मैं डायरेक्ट। पता है कितना आ गया सर? लेमडा स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ओके, ये कितना आ गया सर? लेमडा स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, फिर माइनस 1 हो गया तो प्लस 1 आ गया सर, दिस वन। ये फिर से a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लेमडा की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर 1, इतना आ रहा लेमडा की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ रहा है आपके पास पॉलिनोमियल, ये इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेमडा की पावर 4 माइनस 1। देखो जरा ध्यान से, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड बाय इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू CS थ्योरम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं लेमडा की जगह a पुट कर सकता हूं, तो a रेस्ट पावर 4 हो गया, और 1 की जगह i हो गया। तो पता है क्या आ गया सर? a रेस्ट पावर 4 की वैल्यू कितना आ गया सर? i आ गया सर, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a रेस्ट पावर 4 इक्वल टू i आ गया। ये तो भी आंसर तो जस्ट हमको क्लियर रहना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर a रेस्ट पावर 4 निकालना है, क्यों ना मैं a क्यूब इंटू a करूं, फिर a क्यूब निकालने के लिए सर मैं a स्क्वायर इंटू a करूं सर, फिर a स्क्वायर निकालने के लिए मैं a इंटू a करूं, तो 4 बार मैं a करते रहूं, तो सर ये तो बहुत ही बिग हो जाएगा। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि क्या करना है। इसकी नीड नहीं है ऐसे करने की, सिंपली आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प ले सकते हो। ये 2012 का क्वेश्चन, 2012 IIT दिल्ली का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखा जाए तो गिवन दैट a इक्वल टू -5 -3 2 0 दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया, बोला a क्यूब की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? बोला a क्यूब की वैल्यू बताओ, और हमको a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना। ऐसे ही क्वेश्चन। यस, अब a क्यूब की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो पहला तरीका, आपके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट फिर भी जब मेरे को a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कोई बोल सकता है सर मैं a को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। a को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके बाद सर फिर मैं ऑप्शन चेक करना चालू कर दूंगा कि सर ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है करके। ऐसा मैं चेक करना चालू कर सकता हूँ, ऐसा करना चेक करना चालू कर सकते हैं बिल्कुल। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि अगर मैं बोलूं कि यार देखो, अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम की बात करूं कि सर कैले हैमिल्टन थ्योरम की बात कर लेते सर, क्या बात कर लेते कि ए दिया है तो क्यों ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लिया अपन। क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लिया अपन? ये लिख लेते सर लेमडा स्क्वायर माइनस सर -5 और 0 ट्रेस -5 है सर, तो -5 जैसे पुट किया तो 5 हो गया, माइनस माइनस पहले से था सर। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? -6 आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट सर -5 और +6 आ रहा है सर, +6, तो लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा +6 इक्वल टू 0।
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रहा है सर +6, -5 इंटू 0 -2 इंटू -3, तो +6 आ गया। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा आपके पास आ गया। यस, ओके। कभी कभी आपको डाउट आ जाए तो आप a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0 कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मेरा कुछ प्लस माइनस का लफड़ा हो जा रहा है एग्जाम में, या आप थोड़ा सा परेशान हो जा रहे हैं कि सर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है करके, तो a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यू कितनी होगी सर, a स्क्वायर प्लस 5a और 6 को क्या लिखेंगे 6i इज इक्वल टू 0। यस सर। पता है ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है सर, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है सर -5a -6i। ठीक है, दिख गया आपको? यस सर, ये दिख गया। अब देखना, जब आपको ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देखो ए का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई ए करो दोनों साइड, तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। जो निकालना है आपको, इधर कितना आ गया सर, -5a स्क्वायर आ गया, फिर -6a आ गया सर। ओके, जब मैं -5a स्क्वायर बोल रहा हूँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है सर, -5a -6i, -5a -6i। ठीक है, पहले से कितना था, -6a था। कितना आ रहा है आपके पास ए क्यूब की वैल्यू? अच्छा, ए क्यूब की वैल्यू कितना आ रहा है पता है, पहला वाला मल्टीप्लाई किया सर, 25a हो गया सर, 25a प्लस, और ये -5 फिर से प्लस है 30i, बिल्कुल सही है। फिर सर -6 से कितना हुआ आपके पास सर, 25 में से 6 गया 19 सर, 19a प्लस 30i। ये देखो ए क्यूब की वैल्यू। तो लिखने का स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, 19a प्लस 30i आ रहा, कहीं पे है क्या? यस सर, बी आंसर है, खत्म हो गया, सॉल्व हो गया गेट का क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, आप 2 बार 3 बार लिखना चालू करोगे तो चीजें बहुत फास्ट मोड में होती जाएगी। मैं तो आराम से इसलिए लिख रहा हूँ कि आप देखते सके। जो लोग पहली पहली बार देखते हैं उनको थोड़ा सा देखना रहता है कि अच्छा लिख कैसे रहे, लिख कैसे रहे। बस फिर से मैं जो ए स्क्वायर था उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लिया, ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू थी इसको रिप्लेस कर लिया हमने, और फिर से इन टर्म्स ऑफ ए लिख दिया अपन, इन टर्म्स ऑफ ए लिख दिया, ये हो गया हमारे पास। अगर मेरे को ये सब आता ही नहीं, ये सब मेरे को आता ही नहीं, और मैं बोलता है कि सर मेरे को तो ये सब आता नहीं है, मतलब मैं तो सर ए स्क्वायर करूंगा, ए इंटू ए करूंगा सर, मतलब सर मैं तो बेसिक सॉल्व करूंगा, -5 -3 2 0, -5 -3 2 0। तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहा हूँ तो 25 हुआ, 5 25, और ये कितना हुआ -6 हुआ, तो 25 में से अगर -6 गया तो 19 आ रहा है। यस सर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करे तो -5 इंटू प्लस -3 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करे तो कितना आ रहा है, -10 आ रहा है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम कर दे तो कितना आ रहा है, -6 आ जा रहा है। ये आ रहा है हमारे पास, देखो ध्यान से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की तो -6 था, 25 में से -6 गया, 19 बचा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब किए तो -5 इंटू -3 था तो 15 आ गया। अब अगर मैं ए क्यूब करूँ, जो मैं से पूछा गया है, ए क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ध्यान से देखना कि 19 15 -10 -6 ए स्क्वायर था, और ए ये मेरे पास है -5 -3 2 और 0। ये जब मैं कर रहा हूँ कि सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहा हूँ तो 19 इंटू 5 किया तो कितना आ गया, 95 आ गया, और ये 30 आ गया, तो -95 और ये 30 आ गया। इसका मतलब कितना हो गया सर, 30 गया 95 में से तो 85 आ गया, 75 65, तो -65 आ रहा सर। ये सर -65 आ रहा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम किए तो 90 इंटू 3 किया, आपके पास 60 था तो 3 हो गया, तो मान लो कि -57। यस सर, -57। फिर सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किए तो 10 और 5 50 आ गया, और ये 12 आ गया, ये -12 आ गया, और ये 50 आ गया। 50 में से अगर -12 चला गया 50 में से तो कितना आ गया, 38 आ गया सर। और सेकंड रो सेकंड कॉलम जब किए तो कितना आ गया था आपके, -10 और -3 30, इतना मेरे पास है। अब ये मेरे पास आ गया ए क्यूब। अब होता क्या है, ये नॉर्मल अप्रोच की है, नॉर्मल सॉल्व, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, नो कंसेप्ट कैलकुलेशन। अब मेरे को ये भी चेक करना है कि यार ए क्यूब तो मैं निकाल लिया, फिर मेरे को ऑप्शन में जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर मैं 15a करूं तो कितना होगा, 75, और 12 ऐड करूं तो -75 में 12 ऐड करने से कभी नहीं आएगा। -75 प्लस 12 कितना नहीं आता है सर, -65 नहीं आता है, इसलिए ए आंसर खत्म हो गया। पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ए आंसर इसलिए खत्म हो गया। सर 19a करूँ तो 19 में -5 को मल्टीप्लाई किया, -95 प्लस 30, 30 का मतलब है कि 30 0 0 30, पता है, तो 30 जब ऐड करूंगा इस वाले में पहले एलिमेंट में तो 19 तो -95 प्लस 30 तो आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट में 19 इंटू 3 करूंगा तो -57 आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 रहेगा उस समय में, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल होते हैं, तो सर ये भी आ रहा है। फिर 19 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा, 38 आएगा, और 30i में फिर से 0 आएगा, तो 38 आ रहा है।
ये सर 38 आ रहा है। फिर 90 इंटू जीरो करूंगा तो जीरो हो जाएगा, 30i से ये करूंगा तो बी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है पूरे तरीके से। बी आंसर, नॉर्मल अप्रोच इज द नॉर्मल अप्रोच। बट जैसे जैसे इसको टफ बनाया जाएगा उतना टफ किया जा सकता है कि आप परेशान हो जाओ, ठीक है। बट फिर भी 2x2 था और AQ भी पूछा था, तो मैं सॉल्व तो कर लूंगा, उसके बाद मेरे को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। बट ऑप्शन चेक करते समय आपको स्मार्टली देखना पड़ेगा, ऐसा भी ना हो आप पहला पूरा सॉल्व कर दे रहे 15A फिर 12i और फिर बैठ के देख रहे हो। नहीं भैया, एक एक एलिमेंट को पकड़ो और खटखट देखो। जब पहला एलिमेंट गलत है, जब पहला एलिमेंट -65 नहीं आ रहा पहले ऑप्शन से, तो क्यों चेक करोगे बाकी एलिमेंट को? बाकी एलिमेंट को हटाओ और आगे बढ़ते जाओ। बाकी जो एप्लीकेशन है कि AQ निकाला जा सकता है कैले हैमिल्टन थ्योरम से, दिस वन इज वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। अब ये 2016 का क्वेश्चन IIC बेंगलोर का क्वेश्चन है। ये सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन लोग बोल देते हैं क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दिया, आपके सीक्वेंस दिया x ऑफ n इज स्पेसिफाइड एस, और बोला कि इनिशियल कंडीशन आर x0 1 है, x1 1 है और xn की वैल्यू 0 फॉर n लेस देन 0, द वैल्यू ऑफ x12 की वैल्यू पूछा था। 2016 IIC बेंगलोर का क्वेश्चन। कोई बोल सकता है कि सर ये तो डिफरेंस इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा है, और अलग बात है कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, लेकिन डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात अगर करूँ कि देखो, अगर मैं n की जगह अगर 1 पुट करूँ, वैसे तो बोला है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करना, n की जगह अगर 1 पुट करता तो क्या होता? n की जगह 1 पुट करते तो ये x1 होता सर, और ये कितना होता? x0 होता। n की जगह 1 पुट करते तो ठीक है, फिर क्या होता है? n की जगह 1 पुट करते तो यही रहता जो दिख रहा है 1 1 1 0, और किधर था राइट साइड में सर 1 0। सॉल्व करो कितना आएगा सर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के तो 1 आ गया सर, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं आपके पास तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब x1 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, यस, और x0 की वैल्यू भी 1 है। ये क्वेश्चन में गिवन था कि x0 1 है और x1 1 है, तो हमको इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि जो लिखा है क्वेश्चन में वो सही बात लिखी हुई है, द करेक्ट थिंग जो लिखा हुआ, हमको नीड नहीं है इसकी। बट फिर भी सर ये इनिशियल वैल्यू दिया x0 0 x1 1, हाँ भाई ये वैल्यू दिया आपके पास, ये नहीं भी दिया रहता तो हम बता देते, ऐसा कोई बात नहीं बता पाते, ये वही दिया है जो हो रहा है। बट क्वेश्चन है कि मेरे को तो x12 की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू 12 पुट करूंगा तब जाके आपके पास x12 और x11 आपके पास कंपेयर हो सकता है। इसका मतलब है कि सर अगर मैं बोल दूं कि n की जगह 12 पुट करूंगा तो कितना होगा सर? x12, हाँ, और x11, हाँ, अगर मैं 12 पुट कर रहा हूँ तो बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1110 की पावर 12 और फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई, फिर आप कंपेयर कर लेना, यही मतलब हुआ। इसका मतलब इसकी पावर 12 आपको फाइंड आउट करना है। किसकी पावर 12 सर? 1110 की पावर 12 फाइंड आउट करना है। इंटरेस्टिंग नहीं कि सर इसकी पावर 12 फाइंड आउट करना है। एक मैट्रिक्स ए है 1110, इसकी पावर A12 आपको फाइंड आउट करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब सर इसका अगर मैं निकाल रहा हूं कि सर लैम्डा स्क्वायर ट्रेस की वैल्यू कितना है? 1 है, तो माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना है सर? 1 सर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है, तो जो प्लस था आपके पास -1 हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -1। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास हम क्या क्या लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं λ1 प्लस λ2, तो ये आपके पास हो गया ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स 1 है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना है? -1 है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया -1, क्योंकि हम ऐसा लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिखा हुआ ऊपर। तो ट्रेस की वैल्यू 1 था, 1 लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आई, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए प्लस आई। इतना आ रहा, मेरे को A12 निकालना है, A12 निकालना है। तो बहुत मेरे को थोड़ा पेशेंस लेवल भी होना चाहिए, और मेरे को ये बिलीव होना चाहिए कि यस आई कैन सॉल्व, मेरे को बिलीव लेवल भी होना चाहिए कि यस। अब ए स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस आई है, अगर मैं ए क्यूब बोल दूं तो क्या होगा सर? ए क्यूब बोल दोगे ना आप सर, तो ये ए स्क्वायर प्लस आई हो जाएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है? ए प्लस आई है, तो ए प्लस आई ये होगा, ए प्लस आई हो जाएगा। अगर मैं ए क्यूब कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर हो गया और प्लस ए था, ये ए स्क्वायर प्लस ए हो गया, तो ए स्क्वायर के लिए ए प्लस आई है और लास्ट वाली वैल्यू ए। ओके, तो ध्यान से देखा जाए तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई सर? ए क्यूब की वैल्यू आ गई 2a प्लस आई, ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू ये, ध्यान से देखते हैं ना, ए स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस आई और ए क्यूब की वैल्यू 2a प्लस आई है, ठीक है। अगर ऐसा है, क्या आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस आई है, ए क्यूब की वैल्यू कितना है सर? ए क्यूब की वैल्यू 12a
2a प्लस आई है, 2a प्लस आई है। ये a की पावर 4 अगर मैं कर रहा हूँ तो a की पावर 4 कर रहे हो तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। ये 2a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है सर, a प्लस आई प्लस a तो था ही, हाँ सर, कितना हो गया 2a प्लस a सर 3a प्लस कितना आ गया 2i, ये आ गया a रेज़ पावर 4 की वैल्यू है इतना, a रेज़ पावर 5 की वैल्यू, अभी ऑर्डर बढ़ा भी सकता हूँ मैं, a रेज़ पावर 5 की वैल्यू सर 3a स्क्वायर आ गया, a का मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर प्लस 2a आ गया, फिर 3a स्क्वायर की वैल्यू कितना है सर a प्लस आई प्लस 2a, 3 प्लस 2 5 है सर, 5a प्लस 3i, देखो जरा ध्यान से a5 की वैल्यू आ गई। अगर मैं बोलूँ कि a6 की वैल्यू, सर a8 की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं सर, a की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दो कि हाँ, अगर मैं a6 को अवॉइड करके सीधे ही बोलूँ कि क्या मैं a8 निकाल लूँ अभी सर, एकदम से 8, हाँ a क्यूब का मल्टीप्लाई कर दिया, a क्यूब का मल्टीप्लाई कर दिया 5 में तो कितना आ गया, a क्यूब का मल्टीप्लाई कर दिया तो a क्यूब का तो सर 5a रेज़ पावर 4 आ जाएगा सर, इधर सर a क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a क्यूब आ जाएगा, देखो जरा a क्यूब का मल्टीप्लाई कर दिया तो a5 से a8 आ गया, 5a रेज़ पावर 4 है और a रेज़ पावर 4 की वैल्यू कितना है सर, ये है सर 3a प्लस 2i, तो 3a प्लस 2i पुट किया, अच्छा हाँ, प्लस 3a क्यूब है, a क्यूब की वैल्यू कितना है सर 2a प्लस आई है, 2a प्लस आई है, तो देखो इतनी जल्दी पहुंच गया मैं यहाँ तक, इसका मतलब है कि मेरा कैलकुलेशन का स्मार्टनेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। कितना आ रहा है 15a और ये कितना आ रहा है 6, 6 और 15 21 से आ रहा है सर 21a, 15 और 6 21 से, ये कितना आ रहा है 10a 10i और वो आ रहा है 3i, तो 10 और 3 13i आ गया, चेक कर लेंगे अपन, यस सर 15 और 6 सर इतना ही आ रहा है, a8 आ गया सर। सर अगर मैं बोल दूं आपको कि a की पावर 12 निकालना है, फिर से मैं सर a की पावर 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओह तो 20a रेज़ पावर 5 आ गया प्लस 13a रेज़ पावर 4 आ गया, क्या होगा इसमें सर 21a रेज़ पावर 5 कितना था पता है आपके पास, 5a प्लस 3i, ओके, प्लस ये कितना है 13a रेज़ पावर 4, a की पावर 4 की वैल्यू कितना था 3a प्लस 2i, क्यों ना अपन इसको यहाँ ले जा चले, बोर्ड चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ ले चलते हैं कि a की पावर 12 क्या है, a की पावर 12 कितना है 21 इंटू 5 अगर मैं कर रहा हूँ 5 5 10 105 है, 105 है प्लस कितना आ रहा है 3 6 63i, हाँ प्लस कितना आ रहा है 39 है 39a प्लस ये कितना आ रहा है 26i, ध्यान देखा जाए 105 और 39 आ गया, कितना आ रहा है 144 39 144a, यस सर 63 और 26 सर 6 और 2 8 और 3 और 6 9 89i, ये आपके पास a रेज़ पावर 12 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सोचो 144a और a की वैल्यू आपके पास कितना है 1110, अब ध्यान देखिएगा a रेज़ पावर 12 की वैल्यू, कैलकुलेशन मिस्टेक होने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो a रेज़ पावर 12 की वैल्यू ये आ गया आपके पास 144a प्लस कितना आ गया सर 89i, अब 144a है और 144 और a का मल्टीप्लाई, a कितना था 1110 1110, अच्छा 89 आई तो आपको पता ही है सभी को 1001, पता आपके पास नंबर में कितना आ गया, ये 144 और ये 0, 89 आपके पास ये 89 0 0 89, ये मतलब आपके पास ये a रेज़ पावर 12 की वैल्यू है। अब a रेज़ पावर 12 में अगर आप बोल रहे हो कि इसको ऐड करना है तो 144 में 89 ऐड करना है, 9 और 4 13 हो गया, 8 और 4 12 13 हो गया और ये 233 आ गया 144, यस सर 233, 11 ही कम है आपके पास तो 11, ठीक है, ये 144 आ गया, ये 144 आ गया और ये कितना आ गया 89 आ गया, ये a रेज़ पावर 12 की वैल्यू है। बट मेरे पास क्वेश्चन क्या था, मेरे पास क्वेश्चन था कि x12 x11 ये और ये था a रेज़ पावर 12 जिसकी वैल्यू है 233 144 और 89 और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा था वो कितना था सर 10 था सर 10। अब सोचो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की आपके पास, तो 233 आ गया पहला नंबर, और फिर सेकंड नंबर कितना आ रहा है सर 144। मतलब मैं बता सकता हूं कि मेरे पास x12 की वैल्यू आ रहा है 233 और x11 की वैल्यू आ रहा है 144। यस, तो x12 में से पूछा गया था जिसका आंसर मैं पुट करूंगा 233, और x11 नहीं पूछा गया था जिसका आंसर आ रहा है 144। दिस वन। ये कभी कभी किसी को लग भी सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपको बस ये क्लियर है कि यार जब आप ए स्क्वायर निकालते हो तो ये फंक्शन ऑफ ए के फॉर्म में होना चाहिए, ए क्यूब भी फंक्शन ऑफ ए के फॉर्म में होना चाहिए, ए रेज़ पावर 4 भी फंक्शन ऑफ ए के फॉर्म में होना चाहिए, कुछ भी निकालो फंक्शन ऑफ ए के फॉर्म में होना चाहिए, आपको उसको डिवाइड करते आना चाहिए। ए रेज़ पावर 8 जब निकाले देखो फंक्शन ऑफ ए के फॉर्म में, ए और आई, ए और आई, ए रेज़ पावर 12 की ए और आई, ए और आई, देख रहे हैं आपके पास हर बार यही आएगा, आपको ऐसे डिवाइड करते आना चाहिए। तो कितने फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो उस पर आप पे डिपेंड करता है। दिस वन, ये तो आंसर 233 था, आंसर इज 233। इस क्वेश्चन का आंसर इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखा हमको। अब अगर मैं बोलूं क्या कि 1110 था हमारे पास इक्वेशन में, 1110 था, ये 1110 था। अगर मैं बोलूं कि देखो सर ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है, ए मैट्रिक्स है 1110, ये ए। अगर मैं बोलूं कि मेरे को ए स्क्वायर सॉल्व करना है तो ए इंटू ए, तो 1110 और 1110 कितना हुआ सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 हुआ। ए स्क्वायर, ए की पावर 4 करना है तो मेरे को ए की पावर 4 करना है तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब 2111 2111, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 और 1 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3, 1121 3, 11112 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए रेज़ पावर 4 आ गई। ए रेज़ पावर 8 करना है तो सर ए रेज़ पावर 4 इंटू ए रेज़ पावर 4, मतलब 5332 5332, चेक करना है एक बार। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 और 9 25, और 3 इंटू 3 9, 25 34। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 15 और 6 21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 और 15 21, और ये 3 2 9 और 4 4 और 9 13, ये आ गया आपके पास। अब ए रेज़ पावर 12 निकालना है तो क्या करूं, ए रेज़ पावर 8 कर लो सर इंटू ए रेज़ पावर 4 कर लो, मतलब अब भी आप जो निकाले वो 34 21 21 13, इसको मल्टीप्लाई करो ए रेज़ पावर 4 से, मतलब 5332। ये अब 21 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो, 34 इंटू 5 करूंगा कितना हो जाएगा आपके पास 160, 21 इंटू 3 करूंगा आपके पास तो 3, तो कितना हो गया 160, है ना, नहीं 17 170 170, और ये कितना हो रहा है 21 3 6 233। इसका मतलब पहला नंबर 233 आ रहा है। फिर सेकंड नंबर अगर मैं कर रहा हूँ कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 42 आ रहा है, 34 इंटू 3 आ रहा है आपके पास, तो 34 इंटू 3 अगर कर रहा हूँ तो 12 2 9 102, 12 कर रहा हूँ तो 102 और 21 इंटू 2 44 42 144, सही तो है, ये 144 आ गया, ये भी 144 आ रहा है, और लास्ट नंबर ये 21 इंटू 3 और 30 इंटू 3 89, ये देखो आ गया आपके पास, ये ए रेज़ पावर 12 की वैल्यू आ गई 233 144 144 89, इतना ही था अपना, हाँ इतना ही था। किसी को लग सकता है कि सर ये तो देखिए सर ये तो हम यही कर लेता, मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सब कुछ आना चाहिए, ए स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, इसमें बस ये कि एक बार भी अगर कोई मिस्टेक होगा तो फिर कभी पता नहीं चल पाएगा, ये बात तो क्लियर। ये कर दिया हम लोग, ए स्क्वायर ए रेज़ पावर 4 ए रेज़ पावर 8, मेरा तो काम ही है ना कि बात करना, मेरा तो काम ही है कि मैं आपको दिखा सकूं। लेकिन एग्जाम में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे सोच रहे हो, एग्जाम में इतना आसान नहीं होता है इस टाइप का डिसीजन लेना कि मैं क्या करूं क्या ना करूं।
तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, 2016 आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन था। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ए 2x2 है, याद रखिएगा, 3x3 में तो इतना रिस्क मत लीजिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का। 2x2 आपके पास और आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, तो फिर कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए कि मिस्टेक ना करो, आप सॉल्व करते जाओ, प्रॉपर वे में सॉल्व करते जाओ, तो फिर ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये अगर कोई प्रैक्टिस में है तो बहुत फास्ट सॉल्व कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस का पार्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हर बार ए और आई के फॉर्म में लिखना है, ए और आई, ऐसा उसको 2 बार पता चल गया, 3 बार पता चल गया, तो बहुत फास्ट हो जाएगा ये चीज आपके लिए। ठीक है, इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये 2007 का क्वेश्चन था, एमएसक्यू लिखा हुआ है। एमएसक्यू उस जमाने में आता नहीं थे, तो उस समय में इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 2 आंसर आ गए थे, फिर उनको फिर मार्क्स टू ऑल देना पड़ा था, क्योंकि गलती से हो गया। उस जमाने में तो एमएसक्यू होता नहीं था, जैसे आप देख रहे हो आपके 2007 है, आईआईटी कानपुर और एमएसक्यू, तो एमएसक्यू तो होता नहीं था, बट फिर भी इसके 2 आंसर करेक्ट है, इसके 2 आंसर करेक्ट है, उस जमाने में एमएसक्यू नहीं होता था। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम आपके पास जो लिखा हुआ है कि स्टेट दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये लिख दिया गया तो आसान हो गया कि अच्छा एक क्वेश्चन तो कैले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड हो गया, अदरवाइज लिखने की नीड नहीं थी। आपके पास एक मैट्रिक्स ए था और आपको बोला गया था कि यार देखो आपके पास मैट्रिक्स ए है और ये बताओ कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, तो कुछ भी इशू नहीं है। क्यों कुछ भी इशू नहीं है? इसलिए इशू नहीं है क्योंकि मेरे को पता है कि लैम्डा स्क्वायर है और ट्रेस कितना होगा -3, तो जैसे मैं ट्रेस पुट करूंगा -3 तो +3 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है +2, तो लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा +2, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ए स्क्वायर +3a +2 इज इक्वल टू 0। ये अब अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं कि क्या क्या इक्वेशंस लिखा है, अगर मैं बोलूं कि ए स्क्वायर 3a, अगर मैं इसमें बोलूं कि मेरे को इन्वर्स वाला इक्वेशन चेक करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स कर लो, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए हो गया सर, ये क्या हो गया, आई आ गया, और ये क्या हो गया 2a इन्वर्स आ गया, वैसे ये 2i है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन था a + 3i, जैसे a + 3i + 2 इनवर्स था। ए ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है इसे। अब देखो आपके पास ध्यान से कि मेरे पास इक्वेशंस क्या थी, लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा +2 था। जो इक्वेशन है मेरे पास लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा +2, अगर ध्यान से देखोगे तो ये लैम्डा +2 और लैम्डा +1, लैम्डा +2 और लैम्डा +1 इक्वल टू 0, यही। चाहो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a + 2 और a + 2i, हाँ, और a + i, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। लैम्डा को रिप्लेस कर दिए, जैसे लैम्डा मैट्रिक्स बनता है तो एक नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, तो a + 2i और a + i था, a + 2i और a + i भी लिखा हुआ था, तो a और c दोनों ही आंसर करेक्ट थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये वो लोग पहले आंसर ए ही वाला लिखे थे, बाद में हो गया होगा कुछ मिस्टेक उनसे, तो फिर बाद में ए और सी दोनों ही आंसर फिर करेक्ट था, और उस जमाने में तो 2 आंसर लगा नहीं सकते थे, तो फिर मार्क्स टू ऑल मिल गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो लोग ए आंसर लिखे थे, ए और सी बोथ आर करेक्ट। तो याद रखिएगा 2007 में कोई एमएसक्यू नहीं आता था, मैं एमएसक्यू लिख दिया क्योंकि सच में 2 आंसर सही है। ओके सर, इतना आपको दिख रहा है? बिल्कुल। तो मेरे पास 2 आइगन वैल्यूज, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आइगन वैल्यूज मेरे पास 2 है। आइगन वैल्यूज अगर ध्यान से देखूँ तो एक आइगन वैल्यूज मेरे पास -1 है और एक मेरे पास आइगन वैल्यूज -2 है। ये देयर आर 2 आइगन वैल्यूज, दिख भी रहे। लेकिन ठीक है, पहला पार्ट तो यही था हमारा। इसका सेकंड पार्ट क्या था, बोला a⁻9 इक्वल्स, 2007 की बात है और स्टेटमेंट फॉर लिंक आंसर क्वेश्चन होते थे, और 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया था 2 + 2, तो a⁻9 की वैल्यू पूछा गया था कि बताओ a⁻9 की वैल्यू क्या। अब a⁻9 की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिर मेरे को क्लियर है, क्या क्लियर है, ये मेरे को क्लियर है कि फिर मेरे को लिखना कैसे। a⁻9 अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि सर a⁻9 मेरे को फाइंड आउट करना है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला कि यार इक्वेशंस क्या है, लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा और ये +2 इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर +3a + 2i इक्वल टू 0। लिखने का स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर a स्क्वायर क्या आया, a स्क्वायर आया सर -3a - 2i आया, बिल्कुल सही, ये टिक कर दिया। अगले स्टेप में कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ये a का मल्टीप्लाई कर लेते सर, यस a³ हो गया, कितना हो गया -3a² हो गया सर, -2a हो गया। ठीक है, कितना आ गया a³ की वैल्यू सर -3a², a² की वैल्यू कितना था सर -3a - 2i, और -2a तो था ही, कितना हो गया सर +9a और -2a, तो 7a आ गया सर, +9a और -2a, और ये 6i आ गया, तो 7a + 6i ये a³ की वैल्यू है। ठीक है, तो फिर कलर चेंज करते हैं, इस बार बोल रहा हूँ a⁻4 निकालते हैं। a⁻4 की वैल्यू कितना आ गया, a⁻4 की वैल्यू आ गया 7a² + 6a,
कितना हो जाएगा ये 7a², a² की वैल्यू कितना है, a² की वैल्यू -3a -2i, ये वैल्यू था, यस सर, +6a, कितनी वैल्यू होगी -21 + 6 सर -15a और 7 इंटू -14i, इतना आ रहा है आपके पास a⁴। जब मैं a⁴ तक निकाल लिया तो अब मेरे को 5 6 7 8 9 की जरूरत नहीं है। मतलब मैं चाहूँ थोड़ा स्मार्टली अप्रोच भी अप्लाई कर सकता हूँ कि सर a⁴ है सर 9 तक पहुँचना है सर, मैं तो सोच रहा हूँ सर क्या कि सर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ सर, 3 का मल्टीप्लाई मतलब a⁴ कर देता हूँ सर, a³ का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा तो क्या हो गया सर -15 a⁴ आ गया सर, a³ का मल्टीप्लाई कर दिया -14 a³ हो गया सर। अच्छा सीधे 7 तक पहुँच गए तो -15 a⁴ जस्ट ऊपर से निकालेंगे, -15a -14i ये, और -14 a³, a³ की वैल्यू कितना था, a³ की वैल्यू थी 7a + 6i ये। तो क्या हो रहा है 15 × 15 अगर आपके पास किए तो कितना आ रहा है, 15 × 15 किए तो 225, a⁴ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि 225 आ गया, 225a, ये 225a आ गया और ये 14 × 7 किया तो +225a आ गया, और ये माइनस में कितना आ रहा है, हाँ 14 × 7 तो -98a, और ये कितना आ गया आपके पास -14 × 6 तो कितना आ गया हमारे पास 15 × 14 किए हम लोग तो ये आ गया प्लस कितना ही आ रहा है 15 × 14 किया आपके पास तो 225 में से एक कम हो गया आपके पास 15 तो ये बचा 210, 210i, और ये कितना आ गया 14 × 6 किया था आपके पास, ये आ गया माइनस, एक माइनस में आ गया 14 × 6 किए -84i। ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या हुआ a⁴ 225 में से 98 गया आपके पास तो 125 127 हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो जाएगा a⁴ में, a⁴ में ये हो गया आपके पास 125, अगर 100 होता तो 127, हाँ 127a, कितना i हो गया, i में 98 था और 84 था आपके पास, i में 210 था, 210 में से 84 चला गया, 210 था आपके पास तो 200 बचा आपके पास तो कितना चला गया 74, 74 चला गया तो 200 में से 74 चला गया आपके पास तो 26, 126 हो गया, हाँ 126i प्लस आ रहा है, ये भी प्लस आ रहा है, इतना आ गया हमारे पास। अब a⁴ अगर मैं 9 कर दूं तो पता है क्या हो जाएगा a⁴ में a² का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 127 कितना हो गया a³ a² का मल्टीप्लाई किए और 126 a² हो गया, a⁴ 9 पूछा गया था तो 127 a³ की वैल्यू कितना है, a³ की वैल्यू निकालते सर, a³ की वैल्यू जो हम निकालते 7a + 6i था, 7a + 6i था ये, और 126 a² की वैल्यू कितना था, a² की वैल्यू -3a -2i था ये, 127 आपके पास है इंटू 7a आपके पास हम लोग कर रहे हैं और 126 इंटू 3a कर रहे हैं तो 7 × 7 49 का 9 हो गया, 4 बचा, 7 × 2 किया 14 और 4 था, 14 और 4 18 हुआ तो 8 आ गया, 1 बचा, 7 8 889a प्लस 127 इंटू 6i है, मल्टीप्लाई कर लो आपके पास, तो फटाफट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कैलकुलेटर मेरे पास, फटाफट मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ,
कहाँ इतना टाइम लगाएंगे अपन, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 127 इंटू 7 तो 889 था, ठीक है। 127 इंटू 6 762, 762 आई, और 126 इंटू 3 378, 378 आपके पास ए आ गया, और माइनस 126 इंटू 2 तो 252 आई आ गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ए रेस पावर 9 की वैल्यू क्या है, 889 में से 378 अगर आपके पास माइनस कर ली, 889 माइनस 378, 511 ए आ रहा है, और ये 762 माइनस 252, 510 आई, ये 510 आई आ गया, दिस वन ए रेस पावर 9। अगर ऑप्शन में अगर आप जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये इतना आपके पास दिया होगा, ये ऑप्शन दिख रहा है आपके पास, ये इतना हमको दिख रहा होगा। किसी को लग रहा होगा सर इससे अच्छा तो सर मैं इसी को 9 बार मल्टीप्लाई कर लेता सर, ए स्क्वायर निकाल लेता सर, फिर उसके बाद सर ए दिया ही था। तो देखो ध्यान से देखो आपके पास क्या क्या वैल्यू दी थी, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, ए रेस पावर 9 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना था, और ए मैट्रिक्स मेरे पास ये था। अब देखो आपके पास एक इंटरेस्टिंग तरीका भी बता सकता हूँ मैं, -32 हाँ -1 0। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई बहुत ही स्मार्ट है और उसको बहुत फास्ट मोड में उसका काम करता है सब कुछ, तो ऐसा भी देख सकता है कि सर देखो सर लैम्डा स्क्वायर है सर, ट्रेस -3 है तो +3 लैम्डा हो गया, और डिटर्मिनेंट +2 हो गया सर। तो लैम्डा की दो वैल्यू है सर -1 और -2 सर, यस सर। अब मेरे को बताओ अगर ये ए मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू ऑफ ए रेस्ट पावर 9 कितना होगा सर, आइगन वैल्यू ऑफ ए रेस्ट पावर 9 कितना होगा सर, देखो सर -1 की पावर 9, हाँ, और -2 की पावर 9, -1 की पावर 9 -1 ही होता है, और -2 की पावर 9 कितना होता है 10, तो 1024 होता है, 512 सर। पता है ये इसकी आइगन वैल्यूज है, किसकी आइगन वैल्यू, ए रेस्ट पावर 9 की, ये इसकी आइगन वैल्यू से -1 और -512। सोचो अगर मैं -1 अगर मैं पुट करूं आपके पास कि -1 आइगन वैल्यूज इसका था, इसमें पुट करूं एक ही जगह में लैम्डा, एक सबको एक ही जगह लैम्डा ले लूं, तो पता है -1 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो पहला वाला ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन कितना है पता है, 511 लैम्डा और +510, एक ही जगह लैम्डा की जगह ए। अब सोचो ए ऑप्शन जो है 511 और लैम्डा अगर मैं -1 पुट कर दूं तो पता कितना आएगा, -511 + 510, ये आ रहा है -1, ए ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। बट अगर मैं इसमें पुट करूं 309 और 104 में, ये तो कभी नहीं आएगा -1, -1 पुट कर दो एक ही जगह, लैम्डा इज ए, 309 और 400 ये तो आ ही नहीं सकता। 154 में अगर मैं -1 पुट कर दूं तो -154 है, और ये +155 है, तो +1 आ रहा है, +1 हमको -1 चाहिए, ये भी गलत है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है। अगर ये दो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाते तो फिर मेरे को -2 वाला पुट करना पड़ता, कि मैं -2 पुट कर रहा हूँ। अगर मैं ध्यान से पुट करूँ कि चलो सर इसमें -2 पुट कर लेता हूँ सर, इस वाले ऑप्शन से में कितना है, 511 इंटू लैम्डा हो जाएगा, हाँ सर, और 510 हो जाएगा बिल्कुल, यस सर। 511 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितना है, -2 सर, प्लस 510, ये 511 इंटू -2 करूंगा तो कितना आ गया, 1022 माइनस और प्लस 510। जैसे सॉल्व करोगे तो 512 आएगा, ये -512, यही वाला नंबर, ये दिस वन, ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये स्मार्ट अप्रोच हो गई कि कोई ये सोच लिया कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरे पास आइगन वैल्यूज ए के हैं, ए रेस पावर 9 के आइगन वैल्यूज क्या होगी, तो बोले -1 की पावर 9 और -2 की पावर 9, और ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, एक ही जगह अगर लैम्डा पुट कर दूं तो फिर पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ए आंसर इज करेक्ट। तो मेरे को इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता, कितना सॉल्व नहीं करना पड़ता, इतना पूरा का पूरा। लेकिन स्मार्ट अप्रोच तो हमेशा प्रैक्टिस से, और जितना आपका कंसेप्ट क्लियर है, अपना एप्लीकेशन कितना क्लियर है, आप फास्ट मोड में क्या सोचते हो उस पर डिपेंड करता है, जल्दी कनेक्ट नहीं करता है, जल्दी से क्लिक नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि सर मैं तो सोच रहा हूँ सर क्या कि इसी को सर सॉल्व करता आपके पास, तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि चलो आपके लिए होमवर्क हुआ, क्या आपके लिए होमवर्क हुआ, ये आपके लिए होमवर्क हुआ कि आप, ये होमवर्क हुआ कि एक आपके पास वैल्यू कितना था सर, एक ही वैल्यू था सर, -3 2 -1 0। तो आप क्या करना, ए स्क्वायर निकाल लेना, हाँ, फिर ए की पावर 4 निकालना, हाँ, फिर ए की पावर 8 कर लेना, और फिर ए की पावर 9, ये फोर्थ स्टेप में। स्टेप 1 मल्टीप्लिकेशन करना, होमवर्क है, स्टेप 1, स्टेप 2
स्टेप 3 और स्टेप 4, ये करना, ठीक है। फिर देखना आपके पास कि कितना कैलकुलेशन टफ हो रहा था कि आसान हो रहा था। इतना करने के बाद फिर आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ता है। इतना अगर आप कर लिए उसके बाद ऑप्शन से चेक करना पड़ता है। तो आपको ये दिखना चाहिए। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है या आपको कौन सी चीज पसंद आती है? एग्जाम में डिसाइड नहीं कर सकते आप, याद रखिएगा। ये आज डिसाइड करना होता है, अभी पढ़ते समय डिसाइड करना होता है कि आपका लाइकिंग पार्ट कौन सा है, आपको क्या चीजें पसंद है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीजें पसंद है। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो सर मैं तो यही करूंगा सर, कोई इशू नहीं है। लेकिन आज आपको पता हो सर मैं तो सर यही वाला करूंगा सर, क्या करोगे आप? सर मैं तो सर केले-हैमिल्टन थ्योरम को यूज करूंगा सर, ये दिस वन इज द गुड अप्रोच सर। ये तो नंबर एक आधी बार टफ आ जाता है तब इतना होता है, नहीं तो फिर तो आराम से सॉल्व हो जाता है। यस, इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए आपके पास कि नंबर को लिखने का तरीका आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और भी दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो अब मैं 344 क्वेश्चन नंबर पे हूं। इतने क्वेश्चन करा दिया मैं, सॉल्व एग्जांपल छोड़ के इतने क्वेश्चन, 344 क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर में। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स P इज डिफाइंड एज लैम्डा ए माइनस पी। P एक मैट्रिक्स है और ये अल्फा लैम्डा लिखा हुआ, फंक्शन ऑफ लैम्डा लिखा हुआ, लैम्डा ए माइनस पी यही होता है आपके पास। सर हम तो ए माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट 0 जानते हैं सर। हाँ, इससे कुछ नहीं होता। कभी आप ये ना सोचे कि सर मैं तो सर ए माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट 0 जानता हूँ सर। सर कोई बोल रहा है सर कि लैम्डा ए माइनस ए का डिटर्मिनेंट, कुछ नहीं होता यार, इट्स ओके, देयर इज नो इशू, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ए माइनस लैम्डा अपन मैथ्स में लिखते हैं नॉर्मली। आप कंट्रोल सिस्टम वगैरह अगर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले होंगे तो कंट्रोल सिस्टम में आप क्या लिखते हो? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखते हो? एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट लिखते हो ना। ये तो क्या लिखते हो आपके पास? लैम्डा आई माइनस ए ही तो लिखते हो आप, ए माइनस लैम्डा ए थोड़ी लिखते हो। देखो ये लैम्डा आई माइनस ए लिखते हो। अभी मैथ्स में अपन ए माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट 0 लिखते हैं। इट्स ओके, देयर इज नो इशू, ठीक है। हाँ, बोला कि एक इक्वेशन दी है लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये दिया हुआ आपके पास लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा प्लस 1 है। बोले मेरे को इसका इनवर्स चाहिए मैट्रिक्स पी का। कुछ भी नहीं यार, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड बाय इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लैम्डा की जगह पी पुट कर लो, पी क्यूब हाँ पी स्क्वायर हाँ 2p और 1 की जगह आई सर इक्वल टू 0। हाँ, जब भी आपको इनवर्स निकालना है आप आराम से मल्टीप्लाई करो उसके इनवर्स का। जब इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यूब कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। और आई कितना हो जाएगा? पी इनवर्स हो जाएगा। हो गया। तो सर पी इनवर्स की वैल्यू कितना? अच्छा, पी इनवर्स की वैल्यू पूरा माइनस, माइनस के साथ सब कुछ है। पी स्क्वायर माइनस के साथ है, पी माइनस के साथ है और 2i भी माइनस के साथ है, माइनस बाहर कर दिया अपन। ये पी इनवर्स की वैल्यू। तो सर यही पूछा गया था। हाँ, डी आंसर दिल्ली से। तो 10 सेकंड का आंसर था सर। हाँ, 10 सेकंड का ही था, 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। तो अगर आपको पता है कि एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड बाय इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा इज रिप्लेस बाय पी, और आपको पता रहे बस कि आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, आपका इनवर्स आ जाएगा, बाकी पूरे टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो। ये तो सर 10-15 सेकंड का क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल पॉसिबल था ऐसा। अब देखो ध्यान से, सर 345 पे पहुंच गए अपन। क्या लिखा हुआ है कि मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना। बी मैट्रिक्स एक डिफाइन किया गया है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब मैं सोचूं इसका ए क्यूब करने लग जाऊं और ए स्क्वायर करूं, फिर 4a करूं, 5i करूं और फिर बोलूं कि फिर बी निकलेगा, फिर मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूं, फिर तो मेरी जान जाने के सिवा और कुछ बचा नहीं। मतलब जान जाना तो तय है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ बी पूछा जा रहा है 2018 का क्वेश्चन, देख रहे हैं आपके पास। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि जब आप सोचना चालू कर रहे हो तो क्या सोचना चालू करना चाहिए? सर 3x3 है आपके पास सर। हाँ, 3x3 है। थॉट क्या होना चाहिए सर? थॉट ये होना चाहिए सर कि लैम्डा क्यूब माइनस सर ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो 1 2 और -2 का ट्रेस कितना है सर? ट्रेस जो है सर वो 1 है सर। 2 और -2 तो कैंसिल आउट हो गए, तो ट्रेस 1 है सर। तो सर ट्रेस आपके पास, एक बार फिर से लिख देता हूँ, एक बार आपके लिए मेरे को लिखना पड़ता है। ये ट्रेस लैम्डा स्क्वायर, ये ट्रेस है। फिर ये आपके पास क्या है? पीडीसी होता है, C11 C22 C33। इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये बहुत आसान सा लगना चालू हो जाए। और सर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, जिसको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज भी बोलते हो, ठीक है सर। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। तो लैम्डा क्यूब ट्रेस कितना है भाई? 1, तो 1 है, बाहर माइनस है तो माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही। C11 कितना आएगा? C11 कितना आएगा? ध्यान देखो, C11 कितना आएगा? C11 -4 आएगा, चल ठीक है। C22 कितना आएगा? ये कैंसिल ये कैंसिल, -2 आ रहा है, C22 आ रहा है। C22 कितना आ रहा है? यहाँ पे थे, ये कैंसिल ये कैंसिल, -2 आ रहा है, ठीक है। C33 कितना आ रहा है? ये कैंसिल सर, 2 आ रहा है सर, ये 2 आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, यस सर, ये लैम्डा
और सर डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट में अगर मैं ध्यान से देखूँ कि डिटर्मिनेंट में कितना होगा, तो पहले को ले लेते 1 को ले लेते, 1 के साथ कितना आ रहा है -4 आ रहा है, सीधे 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 लिख देते, -4 आ गया, फिर 0 तो 0 हो गया, -1 के साथ कितना आ रहा है, ये कैंसिल, ये 0 0 तो 0 ही आ रहा है, -4 ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है हमारे पास। तो ये -2 को ले लेते लास्ट नंबर, तो भी आ जाता -2, 1 इंटू 2 तो 2 आ जाता, -4 ही आ रहा है, तो सी -4 है डिटर्मिनेंट। पता है इक्वेशन कितना आ गया, इक्वेशन आपके पास ये आ गया, लैम्डा क्यूब, हाँ, माइनस लैम्डा स्क्वायर, हाँ, माइनस ये कैंसिल आउट, -4 लैम्डा, हाँ, और +4 इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। और जैसे ही अगर आ गया आपके पास, तो देखो ये क्या वैल्यू होगी सर, a क्यूब, ध्यान देखा जाए तो कितना आ गया, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +4 सर, +4 इक्वल टू 0। तो सर ये हो गया a क्यूब माइनस a स्क्वायर -4a + 4i इक्वल टू 0। सर में से पूछा गया था b ये है, अब सोचो कि में से जो b पूछा गया है कि b में से ये है, इस 5i को क्या लिख सकता हूँ सर, 4i + i लिख सकते हो। अब 4i + i लिखा तो ये पूरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया सर, ये पूरा 0 हो गया सर। तो b में क्या बचा भैया सर, b में सर सिर्फ i बचा सर, b इक्वल टू i आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना आएगा सर, डिटर्मिनेंट ऑफ i सर वो कितना होता है 1 सर, 1, सिर्फ i बचा था। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि इस क्वेश्चन का आंसर 1 था सर एग्जाम में, कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं परफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम। अगर आपको ये पता है बात, लेकिन सोचो अगर कोई बोलेगा 1 a माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा, -2 माइनस लेमडा और सॉल्व कर रहा है तो टाइम लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा सोचना पहले स्टेप से ही, और इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये ट्रेस लिखना ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि पीडीसी लिखना ना पड़े। आपको पता हो कि बस कुछ सेकंड के अंदर आप यहां तक पहुंच सको, कुछ सेकंड के अंदर। उसके बाद तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होता है, उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या दिया है करके। सर 4i आ रहा था सर, लेकिन उसमें सर 5i दिया था, तो 4i + i लिख दो यार, बाकी सब 0 हो गया, i बचा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखो 2016 का क्वेश्चन, आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन, 346 नंबर पेपर, क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है, ध्यान से अगर आप सोचोगे तो क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि सर मेरे को चाहिए, आइगन वैल्यूज दिया 1 और -1, मेरे को बोल रहा है कि सर ट्रेस चाहिए सर, किसका, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, इसका सर मेरे को चाहिए सर, क्या चाहिए, इसका ट्रेस चाहिए, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर का। ठीक है भैया, अगर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर का ट्रेस चाहिए, तो अभी हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है कि सर अपन का कंसेप्ट ये बोलता है कि लैम्डा क्यूब लिखो, ट्रेस लिखो। सर कितना है भैया ट्रेस इसका, सर 3 है सर, तो 3 लिख दो, 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर कितना आ रहा है आपके पास सर, 2 का आ रहा है सर -6 + 4, -6 + 4 -2 सर। ये C22 का कितना आ रहा है सर, ये कैंसल, -4 + 1, -4 + 1 सर, -3 सर। फिर इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है सर, ये कैंसल 6 - 2 सर, 4 सर, इतना आ रहा है सर लैम्डा। और फिर सर हमसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा सर, तो कितना आ जाएगा, 2 के साथ आ रहा है सर -6, ये कितना था सर, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो 2 के साथ कितना था, -6 और +4 था, तो कितना था, -6 + 4 मतलब -2 था, और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 × -2, 2 × -2 तो -4। फिर 1 पे थे तो ये कैंसिल, -1 के साथ कितना आ रहा है, -4 और +4 आ रहा है, इसका मतलब है 0। आप ये भी बोल सकते हो कि देखो ये आपके पास 0 हो गया, ठीक है, ओके। और फिर इस 1 पे, ये 1 पे था, ये और ये कैंसिल हुआ तो -4 + 4 हुआ, इस 1 पे गए तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, -2 + 3 तो +1। तो आपको दिखेगा कि सर ये तो सर डिटर्मिनेंट कितना है, पता है आपके पास डिटर्मिनेंट सर, ये आपके पास माइनस था इस जगह पे, हाँ, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना है पता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है सर -4 + 1 -3। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे कि सर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज नहीं लिख देता सर, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, 1 × -1 × एक आइगन वैल्यू 3 है। आप चाहते तो मैट्रिक्स को बिना सॉल्व किए भी आप इस नंबर को फील कर सकते थे कि सर ये -3 है करके, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आपको आइगन वैल्यूज दिया हुआ था। याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे आएगा, लेकिन आपके टाइम बचता, आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद भी -3 आए, लेकिन जब आइगन वैल्यूज दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। क्या इक्वेशंस आ गया सर, इक्वेशंस तो ये आ रहा है, क्या इक्वेशंस आ गया आपके पास सर, a क्यूब, हाँ,
-3a², बिल्कुल सही। फिर सर ये -5 था और +4 था सर, तो -a सर, -5 +4 तो सर -1, ठीक है। और ये -3 था तो +3 हो गया, तो 3i सर इक्वल टू 0। पता आपके पास क्या पूछा गया सर, इसका ट्रेस बोला गया सर a³ -3a² का, तो a³ -3a² इक्वल टू कितना आ रहा है सर, a -3i आ रहा है। अब सोचो a -3i आ रहा है, तो a के जो एलिमेंट्स है बस उसमें से 3 माइनस कर देना है, a के जो एलिमेंट्स है उसमें से 3i माइनस कर देना है, मतलब 2 - 3 होगा पहला एलिमेंट, 2 - 3 पहला एलिमेंट, प्लस 3 - 3 0, फिर -2 - 3 -2 - 3, पता कितना आ गया आपके पास सर, ये -1 है, ये -5 है, तो 0 हो गया सर, -6 आ रहा है सर। a -3i का मैं फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि a³ -3a² का ट्रेस पूछा था, जिसका रिजल्ट आया a -3i, तो इसका ट्रेस निकाल लिया। मैं सिर्फ इन एलिमेंट पे फोकस किया, इस 2 पे, इस 3 पे, क्योंकि ट्रेस पूछ रहा है ना इस पे, इसमें से 3i -3 करते गए, इसमें से -3 करते गए, आंसर इज -6 आंसर आया। देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब अगेन एप्लीकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज किया, कि जो पूछा गया उससे इक्वेशन बनाया मैं, और उसके बाद जो करना था वो किया। देखो, ओके सर। अब देखो आपको क्या पूछा था, आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि ट्रेस पूछा था, किसका ट्रेस पूछा था सर, ट्रेस पूछा था किसका सर, a³ -3a² का, ये ट्रेस पूछा था। सोचो कि ये बी मैट्रिक्स है, तो सर आपसे ट्रेस बी का पूछा है, सोचो। और ट्रेस ऑफ बी क्या होगा, ट्रेस ऑफ बी होगा आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ बी, सम ऑफ आइगन वैल्यू, बट किसका आइगन वैल्यू, बी का, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ बी, ये। अब सोचो अगर ये बी मैट्रिक्स है, इफ बी इज दिस, क्या, a³ -3a²। अब सोचो अगर मेरे को λ1 b निकालना है, पहला वाला आइगन वैल्यूज बी का, क्या था पहला आपके पास, 1 था सर, हाँ ये 1 था ना, तो 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर, कितना आ गया सर, 1 - 3 सर, कितना आ गया सर, -2 सर, ओके। λ2b सर -1 सर, -1 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा सर, -1 का क्यूब करोगे तो -1 आ जाएगा, और -3a² -1 का स्क्वायर, -1 का क्यूब -1 आ गया, ये तो +1 हो गया, और ये -3 था, कितना आ रहा है सर, -4 आ रहा है। अच्छा, λ3b ये कितना आ रहा है सर, 3 पुट करेंगे सर, तो a³ की है, तो 3³ -3a² मतलब 3 का स्क्वायर सर, 3³ -3³ 0, मतलब b के आइगन वैल्यूज क्या क्या आ गया पता आपके पास, b के आइगन वैल्यूज λ1b इक्वल टू -2, λ2b इज -4, λ3b इज इक्वल टू 0। तीनों आइगन वैल्यूज आ गए बी मैट्रिक्स के, आपको ट्रेस निकालना था बी मैट्रिक्स का, सब आइगन वैल्यूज को ऐड कर दो, सब आइगन वैल्यूज को अगर आप ऐड कर दिए, सब आइगन वैल्यूज को ऐड कर दो, λ1b λ2b प्लस λ3b, यही ट्रेस होगा बी मैट्रिक्स का। कितना आ रहा है, बोले -6 आ रहा है, आंसर विल बी -6। तरीका कुछ भी हो सकता है, जब आपके पास आइगन वैल्यूज दिया तो इसका एडवांटेज लेने का बनता है कि सर आइगन वैल्यूज दिया था। इस तरीके में मैं आइगन वैल्यूज का कुछ यूज नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा मैं प्रोडक्ट में यूज किया। इवन में डिटरमिनेंट बिना आइगन वैल्यूज के भी निकाल सकता था, इसका मतलब आइगन वैल्यूज नहीं भी दिया होता, सपोज करो इसमें से आइगन वैल्यूज ना दिया हो इस क्वेश्चन में, अगर सपोज करो इसमें आइगन वैल्यूज ना दिया हो, तब सर, तब तो फिर मैं सेकंड तरीका यूज ही नहीं कर सकता, ये इसमें तो मैं आइगन वैल्यूज के कांसेप्ट को यूज कर लिया। फिर मैं क्या करता, यही इक्वेशन लिखता और इसमें से जो पूछा गया वो करता, तो भी आंसर -6 आता। अगेन इज वेरी बेसिक एंड गुड क्वेश्चन, बट आइगन वैल्यूज दिया था तो मेरे पास दो तरीके थे, एक बेहतरीन कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हुए, और एक आइगन वैल्यूज का कंसेप्ट यूज करते हुए, तब भी मेरा आंसर आता ही। चलो ठीक है, 2021 IIT बॉम्बे का क्वेश्चन था ये। क्या क्वेश्चन था, बोला कि एक मैट्रिक्स है 2 × 2 का 2503 द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, बड़ा सा नंबर दिख रहा है, यस बड़ा सा नंबर a⁴, कौन सॉल्व करेगा, नहीं क्वेश्चन ये कि कौन इतना सॉल्व करने वाला है, तो सॉल्यूशन ये बोलता है कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है, इतना बड़ा सा नंबर है। क्या हो गया इक्वेशन सर, λ², हाँ बिल्कुल सही, माइनस ट्रेस कितना है 5 सर, तो -5 लैम्डा, डिटरमिनेंट कितना है सर 6, तो 6 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, सही एकदम, यस सर।
अब मैं चाहूँ तो मैं इसका आइगन वैल्यूज निकाल सकता हूँ, λ-3, λ-2, और आइगन वैल्यूज जो दो निकलेंगे इनका आइगन वैल्यूज निकाल लूँ और इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो उनका प्रोडक्ट निकाल लूँ, मतलब ये मेरे पास तरीका है। और भी सोचते हैं, ठीक है। तो सर ये इक्वेशन हो गया a² माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू 0, इतना आ रहा हमारे पास। सर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं a² का तो क्या हो जाएगा, अच्छा a² का मल्टीप्लाई करोगे तो a⁴ हो जाएगा माइनस 5a³ आ जाएगा प्लस 6a² आ जाएगा सर इक्वल टू 0, a³ माइनस 5a³ प्लस 6a0। सोचो ये वैल्यू 0 आ गई आपके पास, पता है ये वैल्यू 0 आ गई, ये 0 आ गया, ये 0, ये इतना मिला के नल मैट्रिक्स बन गया, 0 मैट्रिक्स बन गया, इतना मिला के तो 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स है तो 0 मैट्रिक्स हो गया, इतना नल मैट्रिक्स हो गया। इसमें 2i ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2i सर। इसका मतलब पता है क्या आंसर हो गया सर, डिटर्मिनेंट ऑफ 2i सर, कितना आंसर होगा सर 2 सर, नहीं गलत, डिटर्मिनेंट ऑफ 2i नहीं होता आपके पास, 2i का डिटर्मिनेंट 2 नहीं होता है। आपको क्लियर रहना चाहिए कि जब मैं 2i निकाल रहा हूँ तो ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का, जब मैं 2i का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ और ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है तो जितना ऑर्डर रहता है उतना बाहर आ जाता है, 2 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ i, n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ i 1, तो आंसर इज 4। और वैसे भी 2i अगर आप बोल रहे हो तो 2i का मतलब कितना होता है 2 0 0 2, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, तो आंसर विल बी 4, तो आंसर 4 आ रहा है इस क्वेश्चन का, आंसर विल बी 4। तो देखो ये आपके पास एप्लीकेशन है कि देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम्स मान सोचना है, ये द एप्लीकेशन ऑफ CS थ्योरम, द एप्लीकेशन ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। सर ऐसा भी तो कर सकते थे सर क्या कि सर λ² माइनस 5 लैम्डा था, माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 था, हाँ तो सर λ माइनस 2 और λ माइनस 3 नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो देयर आर 2 आइगन वैल्यूज, बिल्कुल λ की वैल्यू 2 और 3, और सर मैं पूरा बी मैट्रिक्स उठा लेता तो फिर बड़ा सा कैलकुलेशन चला जाता कि बी मैट्रिक्स मेरे पास है a⁴, फिर माइनस 5a³ फिर 6a² प्लस 2i। मेरे को कोई बोलता कि मेरे को λ1b निकालना है तो λ1b निकालता मैं, एक बार 2 पुट करता 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 6 2 का स्क्वायर प्लस 2, इतना करता मैं तो एक आइगन वैल्यूज आता है, ये 16 आ जाता, ये 8 और ये 40 हो जाता, ये कितना होता 4 और 6 कितना होता 24 और ये प्लस 2 हो जाता। अब पता 24 और 16 कितने होते सर 40, 40 40 गया तो पता कितना बचा 2 बच गया, λ1b की वैल्यू 2 आ गया। देखो जरा ध्यान से λ2b की वैल्यू कितना होता, अच्छा λ2b की वैल्यू λ1b की वैल्यू आया ये, λ1 की वैल्यू λ2b कितना होता सर, फिर मैं 3 का पावर करता, 3 का पावर 4 कर लो भैया, 3 की पावर 4 कर लो माइनस 5 इंटू 3 की पावर 3 कर लो, फिर 6 इंटू 3 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 कर लो, 81 होता, 3 इंटू 3 9 27 81 हो जाता, और ये 3 9 27 27 इंटू 5 अगर अपन करते तो 27 इंटू 5 कर लेते अपन तो 5 इंटू 27 ये हो गया 75 और 10 तो 85 हो जाता, 5 इंटू 7 35 5 3 10 3 13 तो 135 आ जाता, और 3 का 9 हो जाता, 9 इंटू 8 9 इंटू 6 54 प्लस 2 हो जाता। तो ये आपके पास आइगन वैल्यूज कितना आ रहा है 27, ये अपन कर लेते हैं, मैं ऐड कर लेता हूँ क्या 27 इंटू 5 ये हो गया 135 प्लस 81 ऐड कर दो ये हो गया प्लस 54 ऐड कर दो प्लस 2, ये तो 2 आंसर आ जाए, इसका भी आइगन वैल्यूज, इसका भी आइगन वैल्यूज 2 आ रहा है, λ2b की वैल्यू। तो सर कितना पूछा गया था हमसे, अच्छा हमसे पूछा गया था इस बी का डिटर्मिनेंट, हमसे क्या पूछा गया था इस बी का डिटर्मिनेंट, इस बी का डिटर्मिनेंट, तो सोचो बी का डिटर्मिनेंट कितना होता सर λ1b इंटू λ2b सर, बी मैट्रिक्स के दोनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट, पहला भी 2 आ रहा है दूसरा भी 2 आ रहा है तो 2 इंटू 2 4, आंसर विल बी 4। देखो इस बार देखो इसमें ज़्यादा टाइम लगा, आइगन वैल्यूज निकालने में ज़्यादा टाइम लगा, ध्यान देखो ना आइगन वैल्यूज निकालने में ज़्यादा टाइम लगा इस बार आपके पास ज़्यादा आराम से क्या सॉल्व हो सकता था, ज़्यादा आराम से ये सॉल्व हो सकता था कि मैं तुरंत ही सॉल्व करके बता देता, इतना तो पूरा टर्म 0 था, सिर्फ 2i था और आंसर 4 आ गया,
पूरा आइगन वैल्यूज निकाला क्योंकि मेरे को आइगन वैल्यूज इसका पता था, इक्वेशन परफेक्ट थी, इसलिए मैं इस आइगन वैल्यूज की हेल्प ले सकता था तो भी आंसर आता। आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। ये लास्ट क्वेश्चन 2022 का, तो इस केले हैमिल्टन थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन अपना ये 348 क्वेश्चन पे पहुंच गया अपन। गेट 2022 आईआईटी खड़गपुर, क्या क्वेश्चन था आपके पास, एक मैट्रिक्स है और बोला कि एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है 6A इनवर्स वाली इक्वेशन और सी और डी कॉन्स्टेंट है और उन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना होगा, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है, इसलिए टफ नहीं है बिकॉज अगर मैं बोलूँ 3x3 है तो आपको तो इतना क्लियर है कि सर लैम्डा क्यूब है माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स है 4 5 6, तो सर 6 आ गया बिल्कुल लैम्डा स्क्वायर। और सर C11 कितना आ रहा है, C11 4 माइनस प्लस 2 6 आ रहा है सर, C11 C22 कितना आ रहा है सर, ये और ये कैंसिल आउट हुआ तो 1 × 1 तो सर 1 आ गया। फिर C33 कितना आ रहा है, C33 आ रहा है ये और ये सर 4 सर, इतना लैम्डा हो गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आ रहा है 1 के साथ, ये तो 1 के साथ, ये पूरा गया ये पूरा गया, तो 1 के साथ कितना आ रहा है 1 4 1, तो 1 के साथ आ रहा है 4 और प्लस 2 6 आ रहा है सर, माइनस के बाद डिटर्मिनेंट होता है। इक्वेशंस कितना आ गया, ध्यान से अगर मैं इक्वेशंस को देखूं कि इक्वेशंस कितना है, इक्वेशन सर है सर a³ माइनस 6a² 11a माइनस 6i सर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मेरे पास। कितने जल्दी पहुंच गए हम इस इक्वेशंस में, किसमें, a³ माइनस 6a² 11a माइनस 6i पे। बस एक बार इक्वेशंस आ गया तो मैं क्या बोलता हूँ, इनवर्स निकालने के लिए इसमें a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये सर a², ये कितना आ जाएगा a 6a, ये कितना आ जाएगा 11i, ये कितना आ जाएगा माइनस 6a इनवर्स। 6a इनवर्स इक्वल टू कितना होगा सर, 6a इनवर्स को उधर ले जाओ तो क्या बचा अब, अच्छा 6a इनवर्स को उधर ले गए तो क्या बचा, a² बचा, हाँ, माइनस 6a बचा, हाँ, प्लस 11i बचा। आपको ये आया और हमारे पास कितना गिवन था, 6a इनवर्स इक्वल टू क्या गिवन था, हमारे पास था a² प्लस 6ca प्लस di, ये गिवन था, ये गिवन था ना, क्लियर, हाँ। तो c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू -6 है और d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू 11, तो c प्लस डी पूछा था तो c प्लस डी कितना आ रहा है 11 माइनस 6 5 सर, ये 5 ऑप्शन में जरूर दिया होगा, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो 5, ये देखो 5 आपके पास, इसमें 5 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तब भी आए बहुत पहले, आजकल तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव तो अभी इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आ रहे, पहले लेंदी भी तो 1-2 क्वेश्चन आते थे जब कैलकुलेटर का दौर था। आजकल तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर तो है ही नहीं आपके पास, सिर्फ कंप्यूटर में जो आपके पास कैलकुलेटर रहता है वर्चुअल कैलकुलेटर वही है, तो आप बड़े बड़े कैलकुलेशन ज़्यादा अवॉइड करते हो। ठीक है, पहले होता था बड़ा कैलकुलेशन भी, आज से 10 साल पहले, बट अभी प्रेजेंट में देखोगे पिछले 6-7-8 सालों में तो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन था, c प्लस डी की वैल्यू पूछा था, 5 क्वेश्चन था, इतना पूरा कंप्लीट किया। तो केले हैमिल्टन थ्योरम में जितना मैं बताया हूं, अगर आप उतनी बात को समझ गए, आप थोड़ा आइगन वैल्यूज का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कभी कभी इक्वेशंस में आइगन वैल्यूज का भी काम आ जाता है कि कोई पूछ रहा है इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो भैया उसका आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा और इसका आइगन वैल्यू पता है, पूरा आइगन वैल्यू निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल इक्वेशन भी यूज कर सकते थे केले हैमिल्टन थ्योरम, तो एप्लीकेशन ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ना पता हो तो फिर समझ लो कितनी जान चली जाएगी, a⁴ माइनस 5a³ तो केले हैमिल्टन थ्योरम का अच्छा खासा यूज है। और आप देख रहे होंगे कि पूरी इन सब बातों में इस बात पे बेस्ड है कि आपके सोचने का तरीका कितना बेटर है, आप कितने अच्छे डोमिनेटिंग वे में सोचते हो, इस बात पे डिपेंड करता है, नहीं इस बात पे डिपेंड करता है, अदरवाइज तो चीजें आराम से सॉल्व की जा सकती है। तो लगभग मैं केले हैमिल्टन थ्योरम भी करा दिया, तो इस चैप्टर का एक और पार्ट खत्म कर दिया, लगभग ये चैप्टर एंड ही हो गया, एक आधी पार्ट और मेरे को करवाना है। ठीक है, तो लगभग हमारे पास तो ये कंप्लीट होने पे आ ही गया, तो इसको बड़े अच्छे से देखिएगा क्योंकि इससे बेस क्वेश्चन अगर आएगा तो तुरंत बन जाएगा अगर मेरी पूरी बातों को सुने होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ओके, थैंक यू।